जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में हम गुणा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, गुणा करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि क्या ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब गुणा करने के कई तरीके होते हैं। कल हमने 10 से और 100 से संख्याओं को गुणा करना सीखा था, तो आज हम उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब यहाँ 3 × 50 लिख रखा है, मतलब 3 को गुणा करना है 50 से। तो इसको हम टुकड़ों में भी गुणा कर सकते हैं, तोड़ के, इस संख्या को तोड़ के 50 को हम तोड़ के गुणा करेंगे। कैसे? 3 को हमने 5 से गुणा कर दिया और फिर 5 को हमने 10 से गुणा कर दिया, तो 3 पंजा कितना हो गया? 15। 3 को 5 से गुणा किया तो संख्या आ गई 15, और फिर इस 10 को 15 से गुणा कर दिया तो संख्या क्या बन गई? 150। ठीक है, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, और इस 10 को है जैसे जैसे यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों संख्याओं को आपस में हमने गुणा कर दिया, तो 15 को हमने 10 से गुणा किया तो संख्या हो गई हमारी 150। अब ऐसे ही इस 4 को हम गुणा करते हैं। इस 4 को 40 से गुणा करना है, तो 4 को हम 40 के टुकड़े करके फिर गुणा करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिख दिया 4 × 4 × 10। ठीक है, अब यहाँ हम कर देंगे, 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? 16। तो यहाँ हमने संख्या लिख दी 16। अब 16 को हम गुणा करेंगे इस 10 से। ठीक है, ये हमने यहाँ 10 लिख दिया। तो 16 को 10 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी हमारे? 160। ठीक है, 16 को 10 से गुणा करने पे संख्या आई 160। तो इस प्रकार से हमने इस 40 को तोड़ के फिर गुणा कर दिया, तो संख्या ईजी तरीके से हमें गुणा हो गया हमारा। इसी प्रकार से 6 को गुणा करना है 90 से। ठीक है, तो पहले तो हम 6 को 9 से गुणा करेंगे और 9 इस 90 के टुकड़े कर देंगे। 9 को और 10 को अलग कर देते हैं। 9 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, तो उसको हम अलग कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं इसके। 6 × 9 × 10, तो 6 9 कितना हो जाएगा? 54। तो यहाँ हम लिख देंगे 54। अब 54 को हम गुणा करेंगे इस 10 से। ठीक है, इस 10 से 54 को हम गुणा करेंगे। तो कल बताया था बच्चों कि जो संख्या 10 का गुणा करना है या 100 का गुणा करना है, तो जो संख्या दी हुई है उसको पीछे जो 10 का शून्य है वो एक शून्य लगा दो, तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी? 540। ठीक है, कितनी संख्या हो गई यहाँ पे? 540। तो 54 को जब हमने 10 से गुणा किया तो संख्या क्या बन गई हमारी? 540। ये 10 का शून्य है जो 54 के पीछे लगा दिया 4 के पास में, तो संख्या बन गई 540। इसी प्रकार से 5 को 70 से गुणा करना है, तो 5 को गुणा करेंगे 7 से, और फिर इन दोनों का जो गुणा आएगा उसको गुणा करेंगे हम 10 से, तो 70 के टुकड़े कर देते हैं। ये देखिए 5 × 7 × 10। अब 7 को हम जब 10 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी? 70 आएगी ना, तो ये 70 के हमने टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए 5 7 35, तो ये 35 लिख दिया हमने। अब 35 को गुणा करना है 10 से, तो यहाँ संख्या क्या आ जाएगी? अब इस 10 का शून्य 5 के पास लगा देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 350। ये यहाँ पे आ गई 350। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस संख्या को तोड़ के इजी तरीके से गुणा कर दिया है। तो गुणा ऐसे भी हम कर सकते थे, सीधा गुणा कर सकते थे तो भी 150 ही आता, और ये वाले तरीके से हमने टुकड़े करके अलग अलग संख्याओं को गुणा करके किया तब भी 150 ही आ रहा है गुणा हमारा। ठीक है, तो आगे देखिए अलग तरीके से और हल कर देते हैं। अब 38 को गुणा करना है 4 से, तो 38 × 4 को हल करिए। तो देखिए 38 × 4 बराबर 30 + 8। अब इसको तोड़ना है, किसको? इसको तोड़ना है। तो देखिए 30 + 8, 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। अब गुणा किससे करना है? 4 से। तो 8 का पहाड़ा 4 बार बोलना है, ये 4 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, तो 8 × 4 = 32। कितना आया? 32 आया। ठीक है, अब ये इन दोनों का जो गुणा आया वो यहाँ लिख दिया, 32 संख्या आई वो लिख दी यहाँ पे, फिर इस प्लस का निशान 32 के पास में लगा दिया। अब हमें 4 को गुणा करना है 30 से। 4 का पहाड़ा 4 को 30 से गुणा करना है, तो 4 को 0 से गुणा किया तो आया 0, और
अब देखिए यहाँ तो एक संख्या थी, तो एक संख्या थी तो हमने सीधी संख्या यहाँ लिख दी जो पहाड़ा बोला। अब यहाँ क्या हो रहा है, दो संख्या हो रही है, तो इस 4 को इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 को शून्य से गुणा किया तो शून्य आया। जोड़ होता है तो क्या करते, ये शून्य में 4 जोड़ते तो 4 आता, मगर गुणा का नियम है कि शून्य किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पे शून्य ही आता है। तो 4 को शून्य से गुणा किया तो यहाँ शून्य आ गया। अब 4 को 3 से गुणा किया, 4 का पहाड़ा हमने 3 बार बोला तो कितना आया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो संख्या क्या आ गई, 4 को 30 से गुणा करने पे 120 संख्या आई। अब बीच में प्लस का निशान करा हुआ है तो हम इन 32 को और 120 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो 2 को शून्य से जोड़ा तो 2 आया, 3 को 2 से जोड़ा तो 5 आया, और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 को है जैसे हमने यहाँ लिख दिया। तो 38 को हमने 4 से गुणा करने पे संख्या क्या आई हमारी 152। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा गुणा और देख लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। 45 को हमने 5 से गुणा करना है। ठीक है, 45 को 5 से गुणा करना है। तो देखिए 45 × 5, अब 45 के टुकड़े करने हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको, 40 + 5 कर देंगे, 40 + 5 और इस 5 से हम गुणा करेंगे। तो देखिए 5 को 5 से, यहाँ एक ही संख्या है, एक संख्या को एक संख्या से, इकाई को इकाई से गुणा करना है। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पे कितना आ गया 25 आया। तो यहाँ हमने सीधा 25 लिख दिया। उसके बाद में प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान डाल दिया। अब 5 यहाँ इकाई है और यहाँ दहाई है, इकाई और दहाई 2 अंक है, तो पहले तो इकाई को गुणा कर लेते हैं, फिर इकाई को दहाई से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 को शून्य से गुणा किया तो आया 0, फिर 5 को 4 से गुणा किया, मतलब 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 20। तो 5 का पहाड़ा 40 से गुणा करने पे यह संख्या आ गई 200। अब बीच में निशान किसका है, प्लस का है, जोड़ का निशान है। तो 200 को हम 25 में जोड़ देंगे। तो 5 और 0 5, 2 और 0 2, और 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 का 2 लिख दिया। तो 200 + 25 कितना हो गया 225। और अगर 45 को हम 5 से सीधा गुणा करते तब भी 225 से हमारे संख्या आती। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इन गुणों को हल कर दिया। अब देखिए बच्चों, इस 38 को हम अगर सीधा 4 से गुणा करते हैं तब भी हमारा कितना आएगा 152 ही आएगा। देखिए 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आया 8 चौका 32, तो 32 का 2 लिख दिया और हासिल का 3 यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब संख्या देखिए, हासिल यहाँ लग गई दहाई के अंक पे। अब 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो कितना 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और हासिल का 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ कितना सीधा गुणा करते हैं तब भी 152 आ रहा है, और इस तरह से तोड़ के गुणा कर रहे हैं, तोड़ के और उसके बाद में जोड़ करके जो गुणा करें तब भी संख्या 152 ही आ रही है। तो ये वाला तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। तो गुणा करने के हमें 2-3 तरीके आराम से इसी तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।